जीवन में मस्त सा रहता था, चल रही थी जिंदगी किसी तरह से। एक दिन जाते हुए देखा, एक गणिका को देख लिया और गणिका को देख करके इतना मोहित हुआ कि उससे विवाह करके घर में ले आया। अब देखिए, पूर्व में कथा हम लोग यही सुन रहे थे ना, थोड़ी देर पहले कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से सुना, पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से सुना कि हमेशा अपने इंद्रियों पर हमको अपना नियंत्रण बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि जब जीभ को स्वाद लेने का मन किया तो जब मन किया जो मन किया बना के खाए जा रहे, क्योंकि जितना आपको खाने का मन करेगा, कचौड़ी पूड़ी पकौड़ी आप खाते जाएंगे, उसका स्वाद कभी कम थोड़ी होगा, है? होगा क्या? और जितना स्वाद बढ़ाते जाएंगे उतना ही परेशान होते जाएंगे। पता लगा घर से कथा में आ गए, पर मन में यही चल रहा है कि चौराहे पे पता नहीं बढ़िया पकौड़ी बनी होगी। लेकिन चिंता मत करिए, तिवारी जी ने यहाँ उससे भी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। रोज प्रसाद की व्यवस्था है। आपके मन में अगर ऐसे विचार उठे तो उनको बोल दीजिए कि थोड़ी देर शांत रहो, कथा के बाद महाप्रसाद मिलने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी इंद्रियों पे आपका नियंत्रण नहीं रहेगा और आप अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र करके रखेंगे, उसी के कारण आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। ये कथा हमको, अजामिल की कथा ये हमको सिखाती है। अजामिल नाम का ब्राह्मण गणिका को देख करके इतना आसक्त हो गया कि उसको विवाह करके घर में ले आया। गणिका आई, तरह तरह की मांग बढ़ने लगी। अब जो ब्राह्मण देव 2 समय भिक्षा मांग करके अपना जीवन चला ले रहे थे, आज उनको चोरी करने की आदत पड़ गई, डाका डालने की नौबत आ गई। जिस ब्राह्मण देव का जीवन आराम से चल रहा था, इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके आज डाका डालते घूम रहे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। अब आगे क्या हुआ? धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद एक दिन क्या हुआ कि उस गांव से कुछ संत जा रहे थे। संत यात्रा करते हुए जा रहे थे, रात्रि विश्राम की आवश्यकता पड़ी तो कुछ बालकों से पूछा कि इस घर में, इस गांव में कोई घर है क्या कि जिसके यहाँ हम विश्राम कर सकें। अब वो बालक एक नंबर के उद्दंड। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी से रास्ता भी पूछ लो तो बताते तो है नहीं, उल्टा और भटका देते हैं। ऐसा रास्ता बताएंगे कि आपको जहां पहुंचना वहां तो पहुंचे नहीं, उल्टा ऐसी जगह भेज देंगे जहां से लौट के आना भी मुश्किल हो जाए। पर परिणाम क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। बालकों ने मन में विचार किया, ये संत खूब दिन भर माला कंठी लटकाए घूमते हैं, इनको कोई काम धाम है नहीं, आज इनको ऐसा मजा चखाते हैं जीवन भर याद रखेंगे। अजामिल का घर बता दिया, जाओ महाराज बहुत बड़ा संत है। अजामिल कौन? डाकू, जिसको मौका मिले तो संत लोगों की झोरी मंत्री भी छीन के रख ले। बोल दिया, घर बता दिया, जाकर के पहुंच गए। संत गए, लेकिन गणिका जैसी भी हो उसके हृदय में संतों के प्रति सम्मान था। संत जब आए दरवाजे पर, निवेदन किया उस गणिका से कि हम यहाँ पर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं और भोजन करने का प्रबंध और हमारे रहने का प्रबंध कर दीजिए। गणिका भले अपने प्रवृत्ति से गणिका है, लेकिन उसके मन में संतों के प्रति सम्मान था, संतों के प्रति भाव था। आकर के दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, आंखों में आंसू भर लिए कि प्रभु, मैं चाहती तो हूं कि आपका आतिथ्य सत्कार करूं, लेकिन आप जैसे संत का आतिथ्य सत्कार मैं चाहकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं गणिका हूं और मेरे पति डाका डाल करके चोरी करके धन ले आते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि उस धन को खा करके मेरी तो बुद्धि खराब हो रही है, मेरी तो दुर्गति हो ही रही है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि उस अन्न को खा करके आपकी भी दुर्गति हो। आपका चरित्र कितना भी खराब हो जाए, लेकिन ऐसे एक आध गुण भी यदि आपके अंदर आ जाएं तो आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। संतों ने जब ऐसा भाव देखा, सुना, तो कई शिष्य थे, उनका तो मन बन गया कि चलो वापस चलते हैं, कहीं और जाकर के रहेंगे। लेकिन उनके जो मुखिया थे, जो प्रमुख संत थे, उन्होंने कहा कि नहीं, विश्राम हम यहीं करेंगे। शिष्यों ने विचार किया, प्रभु आप ये क्या बोल रहे हैं, हम इस अन्न कैसे खा सकते हैं, ये तो गणिका है, इसका पति तो डाकू है, इनका अन्न खाने से, इनके यहाँ रहने से तो हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। संत ने कहा नहीं, इस गणिका ने इतनी ईमानदारी के साथ, चाहती तो ये छुपा भी सकती थी, हमको कैसे पता चलता, चाहती तो ये छुपा सकती थी,
लेकिन इसने सत्य के साथ अपने दोष को स्वीकार किया है। और यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव संत के सामने सत्य बोल करके अपने दुर्गुणों को स्वीकार कर ले, तो संत की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके पाप को नष्ट करे। ये उसके संत के अंदर ये भावना आ गई। संत ने कहा कि देखो, तुम्हारे हाथ का बना हुआ तो हम नहीं खा सकते, एक काम करो, तुम सूखा अन्न हमको दे दो, हम बाहर बना करके प्रसाद पा लेंगे और यहाँ हमारे लिए कुछ जो है बिछाने की व्यवस्था कर दो, हम वहां विश्राम कर लेंगे। ठीक है भाई, बात बन गई, हो गई जैसे तैसे बात। और भोजन बना, विश्राम किए, सो गए रात में। आधी रात्रि के बाद कहीं से चोरी चकारी करके डाका डाल के जब अजामिल वापस लौटा, संतों को सोया हुआ देखा, माथा ठनक गया, कौन है ये? पत्नी से पूछा तो पत्नी ने सारा वृत्तांत बता दिया कि ये तो यही संत है, रुकना चाहते थे तो मैंने रोका है। ठीक है महाराज, मान लिया। पत्नी जी कह दें और पतिदेव न माने, ऐसा कैसे संभव है? कैसे दूसरे दिन रहेंगे? घर में पता लगे संत को भगाने के चक्कर में दूसरे दिन खुद घर छोड़ करके जाना पड़ जाए, है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो पत्नी के समझाने पर मान गए। प्रातः काल हुआ, संत विदाई लेने के लिए आए। प्रमुख संत जो थे आगे आकर के खड़े हो गए, बोले हम अब जा रहे हैं वापस और हमको दक्षिणा के स्वरूप कुछ चाहिए। अजामिल बोला कि डाकू अजामिल के घर आकर के तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुमने दक्षिणा मांगने की? अरे तुम ये जो झोली झंडा अपना लेकर के आए थे, जपमाली जो ये बची हुई है ना, इसी को दक्षिणा समझ करके वापस चले जाओ। मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा करी कि इनको चुराया नहीं, इनको ही छोड़ दिया, यही तुम्हारे लिए दक्षिणा है, इससे बढ़ करके कुछ नहीं है। नहीं तो मैं तो दूसरों के पता नहीं क्या क्या छीन लेता हूं, तुम्हारे बच गए तुम इसी में मानो, तुम डाकू के घर से दक्षिणा लेकर के जाओगे? संत ने कहा कि देखो, हम तुमसे पैसा रुपया, तुम्हारा धन नहीं मांग रहे, तुम्हारा ऐश्वर्य नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे? पत्नी से निवेदन किया कि पत्नी उस समय गर्भ से थी, बोले तुम्हारे घर जब अगली संतान होगी तो उसका नाम भगवान के नाम पर रख देना, उसका नाम नारायण रख देना। नाम का बहुत महत्व होता है। कई बार लोग कहते हैं नाम से क्या होता है, लेकिन नहीं, नाम से ही मतलब होता है। और नाम की महिमा से किस तरह से अजामिल का कल्याण हुआ, डाकू अजामिल किस तरह से उसका उद्धार हुआ, ये हम देखेंगे। जब ऐसा मांगा, पत्नी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गणिका ने बोला ठीक है महाराज, हम नाम रख लेंगे। और समय व्यतीत हुआ। कालांतर में अजामिल के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम नारायण रखा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। नारायण से इतना प्रेम करते, जब देखो जब नारायण नारायण कहते रहते, घूमते रहते। अंत काल आया, यम के दूत जब यम पास लेकर के अजामिल के पास पहुंचे, उसको नरक में ले जाने के लिए आए, तो मृत्यु के कष्ट से आहत होकर के अजामिल जोर जोर से नारायण नारायण का पाठ करने लगा, नारायण नारायण चिल्लाने लगा। और जैसे ही नारायण नारायण, तो भगवान के दूत आ गए। जब भगवान के दूत आ गए, अब भगवान के दूतों और यम के दूतों में बहस छिड़ गई, कौन लेकर के जाएगा। एक तरफ वो अपने अंत समय में नारायण का नाम ले रहा है, और अंत समय में भगवान कहते हैं जिसका चित्त हृदय में होता है, जिसका नाम हृदय में होता है, उसको लेकर के हम जाएंगे, भगवान के धाम को ले जाएंगे। और यम के दूत बोलते कि हमको आदेश प्राप्त हुआ है कि हम लेकर के जाएंगे। यमराज कहते हैं, तर्क देते हैं कि जिह्वान भक्तिम भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्च नय स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति छिरये कदापि तानानयध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यान। यमराज के दूत कहते हैं कि जिनके पास, जिन्होंने अपनी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिनके चित्त में भगवान का कभी स्वरूप नहीं बसा, जिनका शीश कभी भगवान के चरणों में नहीं झुका,
ऐसे अजामिल पापी को आप कैसे ले जा सकते हैं? इसको तो हम लेकर के जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा कि नहीं, इसने जो कुछ भी किया लेकिन अंत में नारायण नाम का आश्रय लिया, सो हम लेकर के जाएंगे। अंत में यम के दूत गए और जाकर के धर्मदास जी से बोला कि क्या करना है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, नारायण के नाम का उसने आश्रय ले लिया तो उसको जाने दो। का उच्चारण यहाँ यमलोक में मत करो, नहीं तो यहाँ पर जो सारे जीव जो पाप कर्म करके आए हुए हैं ना, सब पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से जब अजामिल ने ये सब देखा कि मात्र एक नारायण नाम लेने से क्या प्रभाव पड़ता है, तब उसने सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति करी और भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो ये भगवान के नाम की महिमा है।